I'm really happy and honored to lead the Indian team on this forthcoming tour to West Indies. With manager Keki Tarapur, they are off to Jamaica from Bombay via London and New York. इंडिया का होम ग्राउंड में हारना मुश्किल है, लेकिन जब बात ओवरसीज क्रिकेट की आती है तो वही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। जो आज हम देखते हैं, एक पावरफुल इंडियन टीम जो हर एक कंडीशंस में डोमिनेट करती है, वो हमेशा ऐसा नहीं था। ओवरसीज जाकर हारना तो एक नॉर्म बन चुका था। उन स्ट्रगल्स की कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी उन्हें जीतने की। 1950s एंड 60s के दौर में इंडिया के लिए ओवरसीज टूर एक क्रिकेट मैच से ज्यादा एक सबक बन चुके थे। हर टूर पे नए चैलेंजेस होते थे जो इंडियन क्रिकेटर्स के लिए बिल्कुल अनजान थे। पिचेस बिल्कुल अलग होती थी। इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचेस एंड वेस्ट इंडीज का पेस अटैक, इन सब का सामना करना इतना आसान नहीं था। हर बार हमारे प्लेयर्स सिर्फ सीख कर वापस आ जाते थे। उन दिनों आज जैसी फैसिलिटीज या प्रेपरेशन बिल्कुल नहीं थी। ना तो इंडिया के पास अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज थी, ना ही ओवरसीज कंडीशंस के लिए कोई स्पेसिफिक प्रेपरेशन। हमारे प्लेयर्स को फॉरेन टूर से पहले ना ही कोई प्रैक्टिस मैचेस या एक्लेमेटाइजेशन का टाइम मिलता था। इमेजिन करो, एक इंडियन बैट्समैन जो बचपन से ही इंडिया की फ्लैट पिचेस पे खेलता आया है, अचानक उसे इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशंस में उतार दिया जाता है, वो भी बिना कोई प्रेपरेशन के। इट वाज लाइक बीइंग थ्रोन इनटू द डीप एंड। इसके अलावा फिटनेस का भी बहुत बड़ा इशू था। उस वक्त इंडियन टीम में फिटनेस पर उतना फोकस नहीं था जितना आज के जमाने में है। हमारे प्लेयर्स को वो मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटीज या फिजियोस नहीं मिलते थे जो आज के प्लेयर्स को मिलते हैं। आप लोग डाइट पर फोकस करते थे? अगर पैसे हो तो करोगे ना, पहले तो खाना मिलना चाहिए, फिर होता है हाँ अब खाना तो मिल गया, कौन सा खाना खाना है। सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटीज या प्रेपरेशन नहीं, इंडिया के लिए फॉरेन टूर पे एक और बड़ी दिक्कत थी, वो था वेदर एंड कल्चर। इंग्लैंड के कोल्ड एंड रेनी वेदर, ऑस्ट्रेलिया की ड्राई हीट एंड वेस्ट इंडीज की अनप्रेडिक्टेबल पिचेस इंडियन प्लेयर्स के लिए एक नाइटमेयर बन चुके थे। वहाँ के लोकल खिलाड़ियों को कंडीशंस का पूरा फायदा मिलता था, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को ये सब समझने में वक्त लगता था। और इससे भी बड़ा होता था कल्चर शॉक। हम लोग डरते थे कि हमें इंग्लिश आती नहीं, हम इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, तो बेटर है कि ऐसा कोना पकड़ लो जहाँ तक बंदा पहुँच ही ना पाए। हमारे प्लेयर्स जो सब कॉन्टिनेंट कंडीशन से आते थे, उन्हें एकदम से फॉरेन कल्चर, लैंग्वेज एंड इवन फूड का सामना करना पड़ता था। क्रिकेट खेलनी तो अलग बात है, हमारे खिलाड़ियों को वहां जाकर पूरे इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करना पड़ता था। A hero's welcome at the airport to Sunil Gavaskar and the rest of the Indian team. सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1971 में, जब इंडिया ने वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड को उनके ही घर पे जाके हरा दिया। अजीत वाडेकर की लीडरशिप में ये टीम उन सारे स्ट्रगल्स को पीछे छोड़कर एक नया दौर लेके आई। ओवरसीज विन सिर्फ एक ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी बन गई थी। यहीं से एक नए दौर की शुरुआत होती है, यहाँ इंडियन टीम ने फॉरेन कंडीशंस का सामना करना सीखा एंड अपनी एक पहचान बनाई। वाडेकर, गावस्कर एंड विश्वनाथ जैसे लेजेंड्स ने दिखाया कि अगर प्रेपरेशन एंड डिटर्मिनेशन हो तो आप किसी को भी उनके ही घर में जाके हरा सकते हैं। इंडिया के लिए फॉरेन सॉइल पे जीत पाना आसान नहीं था। अर्ली ईयर्स में जो स्ट्रगल्स हमने देखे, उन्होंने हमारी क्रिकेट को बदलने में सबसे बड़ा रोल निभाया। आज जो हम ओवरसीज जाकर जीत रहे हैं, वो उन्हीं दिनों की मेहनत एंड सीख का नतीजा है। इंडियन क्रिकेट ने सिर्फ अपने आप को सुधारा ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में एक बेहतरीन टीम के रूप में अपनी जगह बनाई। जो आज हम देख रहे हैं वो एक नई कहानी है, लेकिन इसके पीछे एक पुरानी कहानी छुपी पड़ी है जो हमेशा याद रहेगी।